ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आई थिंक सो फार हमने इनहेरिटेंस ऑलरेडी पढ़ लिया है एंड आई थिंक आप इंजॉय भी कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एक बार मैं फिर से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब आपको बताना चाहूँगी। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो मेक श्योर यू गो दैट एंड वॉच इट, जिसमें हमने इनहेरिटेंस, एक और पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, भी डिस्कस किया है। ओके, नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ पैराडाइम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब है कि वो इंस्टेंस है एक क्लास का, एंड क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब एक ब्लूप्रिंट की खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती है, उसको एग्जिस्टेंस तभी मिलती है जब उसका कोई ऑब्जेक्ट बनता है। Right? We already discussed inheritance. What does inheritance means? That when one class is trying to inherit certain properties या functions from another class. जैसे you are child of your parent, आपने कुछ properties inherit की अपने parents से, right? वैसे ही class में भी work करता है. Okay, now let's come to the second pillar, okay, which is called as encapsulation. That means grouping of a information. हाय, मेरा नाम अवनी है एंड वेलकम टू माय चैनल हेलो वर्ल्ड अवनी। हमारा आज का टॉपिक है एनकैप्सुलेशन, जिसका मतलब है ग्रुपिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन टुगेदर। ओके, ग्रुपिंग भी बोल सकते हैं, बाइंडिंग भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ वार्डरोब। ओके, उस वार्डरोब में आप क्या करोगे? आप अपने कपड़े, सिमिलर टाइप ऑफ क्लोथ्स एक साइड में रख दोगे। जैसे कि सारी पैंट्स को एक साइड रख दिया हमने, प्रोबेबली सारी शर्ट को दूसरे साइड रख दिया, सारी ड्रेसेस को दूसरे साइड रख दिया, शूज कहीं और रख दिए। तो ये आप क्या कर रहे हो? आप ग्रुप कर रहे हो सिमिलर टाइप की चीजें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, राइट? वही इनकैप्सुलेशन में भी वर्क करता है कि कोई भी ऐसी चीज है और कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज है या फंक्शन है जो मैं चाहती हूँ हम उसको एक साइड में ग्रुप कर दे ताकि कोई और एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, क्योंकि फिर ये इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये इसको एक्सेस नहीं करता, तो उसको हम लोग एनकैप्सुलेट कर देंगे। ठीक है, सो आई होप लॉजिक थोड़ा क्लियर है। अब हम इसको अप्लाई करेंगे डायरेक्टली इन द कोडिंग। ओके, सो मेरे साथ आप लोग रेपलेट ओपन कर लो। सो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे रेपलेट ओपन कर लो। ठीक है, एक प्रोजेक्ट बना लो इन नॉर्मल पाइथन, इसका नाम दे दो एनकैप्सुलेशन। ठीक है, आप लोगों को याद होगा ऑलरेडी हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। ओके, यहाँ पे हम लोग फिर से क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं बाय यूजिंग एनकैप्सुलेशन। ओके, सो पहले एक क्लास बनाते हैं, क्लास कीवर्ड लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे पर्सन। याद रखना, क्लास का नाम आप जब भी देते हो उसका फर्स्ट लेटर ट्राई एंड मेक इट कैपिटल ऑलवेज। ओके, ब्रैकेट दे देंगे, कोलन देंगे, एंटर। क्लास बनाने के बाद डायरेक्टली हमारा फर्स्ट फंक्शन हमेशा क्या होता है? डेफ इनिट, राइट? इसके अंदर हम क्या डालते हैं? हमेशा एक कीवर्ड जो हमेशा एवरी फंक्शन के अंदर जाएगा क्लास में, वो है सेल्फ। उसके अलावा मैं दो और वेरिएबल्स डालना चाहती हूँ, लेट्स से नेम एंड एज। ओके, अब हम जाते हैं नीचे। अब मुझे एक वेरिएबल बनाना है, कोई भी वेरिएबल आप बनाओगे या एट्रीब्यूट आप बनाओगे तो सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ हमेशा उसके साथ लगेगा। ठीक है, सो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स ये नेम पैरामीटर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, वो मैंने डाल दिया यहाँ पे। फिर मैं बनाती हूँ सेल्फ डॉट एज इक्वल्स एज। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वेरिएबल के साथ में मैंने ये डबल अंडरस्कोर क्यों बनाया? क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं इसको बाइंड कर दूँ। ठीक है, मैं इसको ग्रुप कर दूँ और इसको कोई और एक्सेस ना कर पाए, जिसका मतलब है मैंने इस वेरिएबल को प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट वेरिएबल बना दिया है। ओके, और ये मेरा पब्लिक वेरिएबल है, नॉर्मल है तो वो पब्लिक वेरिएबल है। अब इसका मतलब एक बार समझ लेते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। दो टाइप के वेरिएबल्स बन सकते हैं, एक हो सकता है पब्लिक, जिसका मतलब हम नॉर्मली सेल्फ डॉट नेम देके, सेल्फ डॉट एज देके वेरिएबल जो बनाते हैं, ठीक है, सेल्फ डॉट लिख के, दैट इज पब्लिक। मतलब कोई भी क्लास एक्सेस कर पाएगी, कोई दूसरी क्लास भी एक्सेस कर पाएगी, उसका ऑब्जेक्ट भी एक्सेस कर पाएगा। ओके, उसको कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। बट प्राइवेट चीजें जो होती है, ठीक है, उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब मैं डायरेक्टली सेल्फ डॉट एज डाल के नहीं एक्सेस कर पाऊंगी मैं उसको। ठीक है, उसको बनाने के लिए भी
डबल अंडरस्कोर आपको डालना पड़ता है, ठीक है। ये क्यों डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ, ये थोड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि इसको हम थोड़ा सा प्राइवेट रखें। जैसे आपके भी कोई प्राइवेट चीजें होंगी, ठीक है, आप उस पर पासवर्ड लगा देते हो, राइट, आप चाहते हो कि कोई इजीली एक्सेस ना कर पाए अनटिल अनलेस यू वांट इट, राइट। सेम चीज हम यहाँ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये डबल अंडरस्कोर लगाया, तो इसका मतलब ये मेरा प्राइवेट वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब इसके बाद एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन गेट एज, ठीक है। गेट एज के अंदर हम लिख देते हैं सबसे पहले सेल्फ कोलन। अब ये फंक्शन मेरा रिटर्न करेगा सेल्फ डॉट एज, ठीक है। ये फंक्शन मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि मैंने बताया था मैं डायरेक्टली शायद इसको एक्सेस ना कर पाऊं, लेकिन मैं इसको इस फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर पाऊंगी, ठीक है। हम देखेंगे कैसे इसका ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे, ठीक है। एक और फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन लेट्स से सेट एज। इसके अंदर मैं डाल देती हूँ सेल्फ। अब यहाँ पे मैं एक और चीज डाल रही हूँ, समझो ए वेरिएबल, ठीक है, जो कि एक न्यू एज है, मतलब मुझे एज चेंज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन बना लेते हैं हम, इफ ए इज ग्रेटर देन 0 देन सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू ए। मतलब एज वेरिएबल की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, लेकिन ये फंक्शन मेरा पब्लिक फंक्शन है। कैन यू सी, एक पब्लिक फंक्शन में हम प्राइवेट वेरिएबल की वैल्यू अपडेट कर रहे हैं। पब्लिक कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डबल अंडरस्कोर डाला है नहीं डाला है, तो इसका मतलब है ये पब्लिक है, ठीक है। इसमें मैं एक एल्स कंडीशन भी लिखती हूँ, प्रिंट एज मस्ट बी पॉजिटिव। ये सिंपल सा क्लास मैंने बनाया है सो दैट आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए कि इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सो ये मेरी क्लास कंप्लीट होती है, हम इसको रन करेंगे। सो ऑब्वियसली इट्स नॉट गोना वर्क। आपको याद होगा क्लास की एग्जिस्टेंस खुद की कोई नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है मेरा, ठीक है। अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कमेंट पे लिख देती हूँ ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है। सो मैं ऑब्जेक्ट बना रही हूँ, समझो P इक्वल्स पर्सन, ठीक है। अब ये रेड लाइन दे रहा है, दो चीजें मांग रहा है, नेम एंड एज। नेम दे देते हैं समझो जॉन, कॉमा एज दे देते हैं समझो 22, ओके, ऑलराइट। अब हम इसको रन करेंगे, स्टिल इज इट गोना वर्क, नो, बिकॉज अभी सिर्फ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ है, डेफिनेट, ठीक है। सो वेरिएबल्स में वैल्यू जा चुकी है, ठीक है, बस इतना एग्जीक्यूट हुआ है। अब मुझे अगर समझो प्रिंट करना हो सेल्फ p डॉट नेम को, ठीक है। p डॉट नेम क्या होगा, p मतलब मेरा ऑब्जेक्ट से मैं इस नेम की वैल्यू को प्रिंट कर रही हूँ, और नेम में हमने क्या स्टोर किया है, जॉन। सो हम रन करेंगे एंड वी कैन सी इट्स सेइंग जॉन, ठीक है। अब ट्राई करेंगे एज को प्रिंट करने का, प्रिंट p डॉट एज, क्या लगता है प्रिंट करेगा, इवन इफ मैं डबल अंडरस्कोर डाल के भी करूं, सो वो एरर देगा, क्योंकि वो प्राइवेट वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। अगर मैं डबल अंडरस्कोर हटा भी दूं तो वो ऑलरेडी रेड लाइन दे रहा है, वो फिर भी नहीं प्रिंट करेगा एज वेरिएबल को। ऑलराइट, इतना क्लियर है। तो एज वेरिएबल को हम कैसे प्रिंट करेंगे, हम ये गेट एज फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है। सो मैं प्रिंट कर रही हूँ, उसके अंदर मैं डाल देती हूँ p डॉट गेट एज, ठीक है। अब रन करके चेक करते हैं, ओके। सो वो प्रिंट कर रहा है 22। सो इट वाज अ डिफरेंट मेथड टू एक्सेस द एज, ठीक है। मतलब सीधे सीधे हम उसको एक्सेस नहीं कर पाए, एक तरीका था उसको एक्सेस करने का, ठीक है, बिकॉज सो दैट इट कैन स्टे प्राइवेट, ओके। नेक्स्ट हम ट्राई करते हैं p डॉट सेट एज। अब सेट एज क्या है, इसके अंदर हमें एज की वैल्यू देनी पड़ेगी। समझो मुझे अपडेट करना है, तो मैं 26 कर देती हूँ, ठीक है। और अब हम p डॉट गेट एज को कॉल करेंगे प्रिंट के अंदर। सो 26 वैल्यू अपडेट हो गई एज की, ओके। क्या किया मैंने यहाँ पे, सेट एज में 26 डाला। अगर मैं यहाँ पे -1 डाल देती, सो वो दिखा रहा है एज मस्ट बी पॉजिटिव, और फिर से उसने 22 प्रिंट कर दिया, ठीक है। सो इफ और एल्स दोनों कंडीशन चल रही है। मेरा प्राइवेट वेरिएबल जो है सेल्फ डॉट एज,
वो इनसाइड अ पब्लिक फंक्शन भी अपडेट हो सकता है, दैट इज फाइन, बट कोई और क्लास या कोई और ऑब्जेक्ट उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा. सो दैट इज इनकैप्सुलेशन. वी हैव इनकैप्सुलेटेड द वेरिएबल. वैसे ही अगर मैं चाहूं किसी फंक्शन को भी इनकैप्सुलेट करने के लिए, तो मैं उसके आगे भी डबल अंडरस्कोर दे दूंगी और उसको प्राइवेट बना दूंगी. ठीक है. So I hope this concept is clear. Again, I'll repeat what is encapsulation. Encapsulation is nothing but grouping or binding some kind of information together. Alright, next video हमारा abstraction पे होने वाला है. Okay, so make sure you stay tuned. Okay, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है so मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो for more such amazing content. Instagram पे मुझे फॉलो कर लो, मेरा आईडी है helloworld_avni to get more amazing career oriented and more coding oriented content. Alright, और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करो and I'll see you in the next class. Bye bye.